जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीके से समझना है, राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है आज का, कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है? कार्य का मात्रक वाट है, जूल, न्यूटन या फिर एम्पियर। अगर हम बात कर लेते हैं वर्क के बारे में, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। ठीक है। तो हम लोग वर्क को बात कर सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु पर फोर्स लग रहा है और अगर ये वस्तु डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, यानी कि उस पर वर्क अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और वर्क का एसआई मात्रक होता है जूल। वर्क का और ऊर्जा, इनका एसआई मात्रक जूल होता है। अगर हम बात कर लेते हैं वाट के बारे में, तो देखिए पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। ऐसे याद रखिएगा कि जिनके भी पास पावर होता है वो वाट लगा देता है, तो इनका एसआई मात्रक वाट हुआ। न्यूटन, ये फोर्स का एसआई मात्रक हुआ। आप लोग कमेंट कीजिएगा एम्पियर किन का एसआई मात्रक है। क्लियर है? एम्पियर किन का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किन की इकाई है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष अगर देखा जाए तो ये समय का इकाई हुआ। ठीक है। समय मापने का सबसे बड़ी यूनिट अगर देखा जाए तो प्रकाश वर्ष है, जो कि ग्रहों के बीच की दूरी या तारों के बीच की दूरी को मेजरमेंट करते हैं प्रकाश वर्ष से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई है। पारसेक किन की इकाई है? द्रव्यमान का, चुंबकीय बल का, समय या फिर दूरी का। देखिए पारसेक भी दूरी का ही इकाई है। ठीक है। दूरी को पारसेक से भी मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में समय कौन सा एक मात्रक नहीं है? इनमें से समय का मात्रक कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्र, माह या फिर इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक नहीं है। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी को मापा जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब का मात्रक। ठीक है। दाब का मात्रक इनमें से कौन सा है? दाब यानी कि प्रेशर। तो देखिए एक एरिया पर अगर बल लगा जा रहा है, किसी एरिया पर अगर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इनको कहेंगे प्रेशर। तो इनका मात्रक क्या है? डाइन, जूल, वॉट या फिर पास्कल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर का मात्रक पास्कल। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है? ज्योति तीव्रता का, आफ्टर या फिर कैंडेला, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। ज्योति तीव्रता का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक हुआ कैंडेला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था? 1965, 1971, 1991 या फिर 1985। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। ठीक है। 1971 में ही मात्रकों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? ठीक है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, अर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो खाद्य ऊर्जा होता है इनको कैलोरी से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। कैलोरी, देखिए जितनी भी खाद्य पदार्थ होगा उसमें कैलोरी करके एनर्जी को मेजरमेंट करके लिखा होता है। 60 कैलोरी मिलता है इतना कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर वाट। विद्युत मात्रा की इकाई इनमें से कौन सा है?
तो देखिए विद्युत मात्रा की इकाई हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या है एसआई पद्धति में? वाट, आप्टर, डायोप्टर या फिर न्यूटन? वाट पावर का सही मात्रक, न्यूटन फोर्स का सही मात्रक। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखिए अगर बात किया जाए लेंस की जो पावर है, इनकी एसआई पद्धति मतलब इनकी एसआई मात्रक, वो है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से किस चीज को मेजरमेंट किया जाता है? करंट को, प्रतिरोध को, पावर को या फिर वोल्टेज को? तो एम्पियर जो है करंट को मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? देखिए एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। ठीक है? वेक्टर जिनका दिशा होता है, स्केलर क्वांटिटी जिनका दिशा नहीं होता है। इनमें से किनका मात्रक वेक्टर मात्रक है? ऊर्जा का, तापमान, बल या फिर चाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। ठीक है? फोर्स होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। ठीक है ना? यानी कि कोई दिशा में वो क्या करेगा, आगे की ओर एक्सलेरेट करेगा, ठीक है, मास के साथ, तो जा करके फोर्स होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान या फिर कोणीय वेग? देखिए अगर बात किया जाए सदिश राशि नहीं है, वो आपका द्रव्यमान है। ठीक है? सदिश राशि नहीं है, वो आपका द्रव्यमान। अदिश राशि इनमें से कौन सा है? बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग या ये सभी? अदिश राशि, देखिए अदिश राशि देखा जाए तो एनर्जी है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो बल, आघूर्ण और संवेग सदिश राशि। ठीक है? फोर्स सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? तो बल, ऊर्जा, सॉरी, दाब, ऊर्जा, संवेग या फिर कार्य? अगर सदिश राशि तो वो आपका बल हुआ, संवेग हुआ। ठीक है? ये सब सदिश राशि है। बट ऊर्जा हो गया, ये अदिश राशि हुआ। क्लियर है? ऊर्जा क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग या फिर त्वरण? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किनके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम। ठीक है? संवेग संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था? गैलीलियो, न्यूटन, कापरनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन जी के द्वारा किया गया था, जिनका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है? ये मल्टीप्लाई का साइन, ये जी होता है नियतांक, उसके बाद m1 किसी एक ऑब्जेक्ट का मास और m2 किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और r हो गया इनके बीच की दूरी। ठीक है? ये हुआ आपका ग्रेविटेशन, और प्रतिपादन किया गया था न्यूटन जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल किनकी इकाई है? दाब का, वर्षा का, आर्द्रता का, या फिर तापमान का। देखिए प्रेशर का दाब का इकाई हो गया पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की प्रवाह, जल की गहराई, जल की मात्रा, या फिर जल की शुद्धता। क्यूसेक से जल की बहाव को मापा जाता है। ठीक है, जल की बहाव क्यूसेक से मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे अधिक प्रत्यास्थ, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबर, या फिर स्टील। सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है वो स्टील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्टील। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ठीक है, पिंड जो है धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है किस बल के कारण? द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर संवेग बल। तो देखिए ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/2, 1/4, 1/6, या फिर 1/5। तो देखिए 6 गुना कम होता है पृथ्वी से चंद्रमा का भार। यानी कि पृथ्वी में किसी आदमी का वजन अगर 60 kg होगा तो चंद्रमा में उसका वजन 10 kg होता है। तो 1/6 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 84 क्वेश्चन नंबर, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज के नियम इनमें से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण का बल, समकोण त्रिभुज का नियम, पलवन का नियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये पलवन के नियम पर आधारित है। पलवन का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्यानता की इकाई किनको कहेंगे? फ्लाइज को, फ्लाई जूली को, पास्कल को, या इनमें से कोई नहीं। श्यानता की इकाई, देखिए श्यानता की इकाई है प्लाइज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्वाइज होगा, प्वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या इनमें से कोई नहीं। घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध से जो क्रीम निकाला जाता है ये आपका अभिकेंद्रीय बल, मतलब अभिकेंद्र की ओर जो ताकत लगता है, जो फोर्स लगता है, ये अप्लाई होता है दूध से जब क्रीम निकाला जाता है उस कंडीशन में। अभिकेंद्रीय बल इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी धातु राशि प्राप्त की जाती है? ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक्चुअल में। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बोले थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोले थे द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इनको फटाफट कम ये करते हैं क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। बताइएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम नियम का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो न्यूटन जी ने। पास्कल किसकी इकाई है? दाब का। क्यूसेक किसका नापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था है? तो स्टील बोले थे। ठीक है ना, ये रिपीटेड सब क्वेश्चन है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो ये आपका ग्रेविटेशनल है, ऑप्शन नंबर सी। और ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो नजदीकी होता है भाग वो है 1/6। आर्किमिडीज या पलवन का नियम। श्यानता की इकाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा, श्यानता की इकाई इनमें से कौन सा है? देखिए श्यानता की इकाई बोले थे वाइज। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट वन देखिए, दूध से क्रीम, यह अभिकेंद्रण हो गया। यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस को। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी एनर्जी होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? चाबी भरी घड़ी, है ना, में जो ऊर्जा होता है वो आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या है? mgh। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। देखिए, हर एक का फॉर्मूला याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा या फिर नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में संलयन करता है, बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और सूर्य की एनर्जी इतना ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं दो एलिमेंट के मिलने के कारण ही होता है। तो नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, जिनके कारण सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? दाब के कारण, घनत्व के कारण, टेम्परेचर के कारण या फिर वेग के कारण। तो देखिए, तैरने का जो रीजन है ये आपका घनत्व के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? मात्रा बदलने पर आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या फिर भार। तो देखिए, इसका घनत्व जो डेंसिटी होता है वो अपरिवर्तित होता है, स्थिर होता है। अगर हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सब के बारे में अगर देखेंगे, तो देखिए, कोई भी वस्तु अगर सॉलिड हो, ठीक है ना, तो उनका डेंसिटी फिक्स रहता है। डेंसिटी का मतलब है कि उनके अंदर में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मतलब भीड़ भाड़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कितना होता है वो उनका डेंसिटी कहलाता है। क्लियर है? और डेंसिटी से ही वेट मेजरमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।